Hello students, welcome back. This is maths class for class 8 सेल्फ एक्सरसाइज प्रैक्टिस 1B। लास्ट डे मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था कि मैं बुक वाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको डील करते हुए क्वेश्चन सिखाता चला जाऊंगा। 1A हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था और आपको होमवर्क भी दिया था। होपफुली आप लोगों ने वो होमवर्क किया होगा। आइए अब हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 1B में देखते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द सम और डिफरेंस, फाइंड द सम और डिफरेंस, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। यानी कि अब हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और हमें उनको जोड़ना है या घटाना है, जो भी साइन दिया हुआ है वो हमें करते चले जाना है। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान दीजिए कि ये जो न्यूमरेटर है वो सेम है, सबके न्यूमरेटर्स सेम है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर तो डिफरेंट है। और दूसरे क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो कैसे हमें बनाना है इन क्वेश्चंस को। आइए मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको सॉल्व करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, मैं एफ पार्ट लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 एफ पार्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट को हम कैसे बना पाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। आपके एफ पार्ट के अंदर क्वेश्चन है -243 बाई 58 प्लस 719 बाई 58 प्लस 273 बाई -58। अब आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये है आपका क्वेश्चन। -243 बाई 58 प्लस 719 बाई 58 प्लस 273 बाई -58। तो सबसे पहले ये देखिए, ये साइन प्लस है और ये साइन माइनस है। प्लस माइनस मिलकर माइनस का साइन बना देगा। तो आइए हम इसको -243 बाई 58 प्लस 719 बाई 58 और ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस का साइन बना देगा। तो 273 बाई 58 कर देते हैं। ये क्वेश्चन अब करना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबके नीचे में सेम है। द डिनोमिनेटर इज सेम एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 58 58 58। तो हम एलसीएम इनका ले लेंगे 58। आप देख रहे हैं हम लोगों ने एलसीएम लिया है 58। अब हम अगर सेम एलसीएम है तो फिर तो ऊपर वाले नंबर सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि एक हो जाएगा -243 जो आपको गिवन है, प्लस 719 माइनस 273। ये अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आ जाए हम वो ले लेंगे। यहाँ पे देखिए -243 और -273 ये दोनों माइनस में है, और जो दो माइनस में होते हैं उनको हमें आपस में प्लस कर लेना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 243 को प्लस कर लेना है 273 के साथ, हमें मिलता है 516। तो 719 ये तो पॉजिटिव है, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया अपना जो सम आया है 516 को, क्योंकि दो माइनस मिलाकर होता प्लस है मगर साइन माइनस का ही रहता है, अपॉन 58। अब हम इसको घटा देंगे। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 मिला। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट अगर होगा तो 0 मिलेगा, और 7 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 मिलेगा। तो 203 बाई 58, दिस इज योर आंसर। तो पहले क्वेश्चन में जितने भी हैं उन सब के न्यूमरेटर सेम है, आपको सीधा इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 20 एलसीएम लेकर 7 प्लस 11, 12 एलसीएम लेकर 1 प्लस 7, 10 एलसीएम लेकर 3 माइनस 7, 13 एलसीएम लेकर 112, और ये प्लस माइनस माइनस बना देगा 229। यहाँ अगर हम 58 एलसीएम लिए तो बना चुका हूँ मैं अभी। और ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले इसको 5 8 जा 40 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 जा 40 प्लस 4 44, यानी कि ये बन रहा है -44 बाई 5। तो आगे आपको पता है कि क्या करना है। आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। यहाँ इन क्वेश्चंस में क्या है हमारे पास में, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप देख रहे हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है? तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। आइए मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट आपके सामने बनने जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ई पार्ट। क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल होगा। 5 4 बाई 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर में -3 2 बाई 7। आइए देखें कि क्या होने जा रहा है यहाँ पे। ये है क्वेश्चन मेरे पास में 5 4 बाई 5
प्लस ब्रैकेट में -3 2/7। हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्यों ना पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लें। तो 5 5 जो 25 प्लस 4 29, ये होगा 29/5 प्लस और माइनस का साइन मिलकर माइनस बना देता है। अब यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 7 3 जा 21 प्लस 2 23, यानी कि 23/7। इससे अब हमें क्या करना होगा कि हमें एलसीएम लेना होगा 5 और 7 का। होप आपने छोटी क्लासेस में 5 और 7 का या किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का एलसीएम लेना जरूर सीखा होगा। तो 5 और 7 का एलसीएम होता है 35 इजीली। तो अब हम इस 35 को 5 से डिवाइड करेंगे और जो मिलेगा उसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 5 7 जा 35 होता है, 7 मिल रहा है, 7 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 9 जा 63, 6 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 6 20, यानी कि ये तो 203 हुआ, माइनस फिर 7 5 जा 35, यहाँ में 5 मिल रहा है, 7 5 जा 35, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 जा 15, 5 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 1 11। तो इस तरह से ये 203 माइनस 115 अपॉन 35 बनने जा रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डेनोमिनेटर 35 का 35 ही रहेगा, न्यूमरेटर में 203 में से 115 घटाना है। तो 13 माइनस 5 विच इज़ 8 कैरी किया था, यहाँ से 1, लेकिन 0 है तो यहाँ से कैरी होगा, ये 10 बनेगा, फिर एक कैरी होगा 3, तो 13 बनेगा। तो 10 से एक कैरी हो गया, तो अब यहाँ 9 है, 9 से 1 गया, तो 9 से 1 जाते ही हमें मिलता है 8। सो फाइनल आंसर इज 88/35। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नीचे में सेम नहीं हो तो हमें क्या करना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ नीचे का डेनोमिनेटर सेम था, क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ नीचे का डेनोमिनेटर सेम नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है और यहाँ अब 3 पार्ट में आ गया, डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आइए देखें, इनमें से भी एक क्वेश्चन बना देते हैं हम आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है 5 7/9 माइनस 1 1/10 माइनस 7 11/15। तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, 5 7/9 माइनस 1 1/10 माइनस 7 11/15। तो ये तीनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। 9 यहाँ आ गया, 9 5 जा 45 प्लस 7 यानी कि 52 माइनस 10 यहाँ नीचे आ गया, 10 1 जा 10 प्लस 1 11, तो 11/10 बना, माइनस 15 नीचे आ गया, 15 7 जा 105 प्लस 11 116, यानी कि ये है 116/15। अब हमें जो हम देख रहे हैं कि नीचे में डेनोमिनेटर सेम नहीं है, और अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, उनको आपस में उनका एलसीएम ले लेना चाहिए। तो 9 10 और 15 का एलसीएम मैं आपके सामने निकालने जा रहा हूँ। 9 10 और 15 इसका एलसीएम, तो पहले 3 से काटा, 3 3 जा 9, 10 तो नहीं कटेगा, ऐसे ही रह जाएगा, 3 5 जा 15। अब 5 से काटा तो 3 नहीं कटेगा, 3 रह जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 3 से काटने पे 1 2 1, फिर 2 से काटने पे 2 1 1 1। तो जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो 1 1 1 इनका सब लाना होता है हमें। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में जरूर सीखी होंगी। अब हमारे पास है 3 5 3 2, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा एलसीएम होने जा रहा है। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 3 जा 90, तो यहाँ एलसीएम 90 होने जा रहा है। तो एज पर प्रोसेस एलसीएम 90 ले लिया जाएगा। आफ्टर दैट हम 90 को इनसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, 9 10 जा 90 होता है, 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 52 इंटू 10 तो 520 हो गया, माइनस 10 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 11 से, 11 9 जा 99, माइनस 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 जा 90 होता है, 6 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 3 9, 6 1 जा 6, यानी कि हमें मिल रहा है 520 माइनस 99 माइनस 696 अपॉन 90। अब
आपको पता है आगे स्टेप में क्या करना है, 90 तो नीचे में है, इन नंबर को जोड़ना और घटाना है। तो 520 से 99 अगर हम घटाते हैं, देखिए 520 में से अगर हमने 99 सब्ट्रैक्ट किया है, 10 में से 9 1, 11 से 9 2, ये बना 421। तो ये बन जा रहा है 421 माइनस 696। बच्चों ध्यान दें, पूरी अटेंटिव होकर आप देखिए, यहाँ पे एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में है। तो जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो करते तो हम सब्ट्रैक्शन है, मगर साइन बड़े वाले डिजिट का आता है। तो यहाँ बड़ा डिजिट है 696, उसका साइन है माइनस, तो ऑब्वियसली साइन तो माइनस ही आने जा रहा है क्योंकि बड़ा डिजिट 696 है। अब हम बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो 696 से 421 घटाएंगे, 6 माइनस 1 इज 5, 9 माइनस 2 इज 7, 6 माइनस 4 इज 2, तो ये 275/90 ये हो गया है। अब चाहे तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है। जैसे 5 से काटा तो 18 5 जा 90, और यहाँ 5 से अगर काटते हैं तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 55/18। अब ये नहीं कट सकता तो हम इसके लिए फाइनल आंसर दे देंगे -55/18। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब आप एक्सरसाइज 1B को आसानी से कर पाने में सक्षम है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। आप ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉर सेल्फ प्रैक्टिस 1C। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1C देखते हैं कि वहां पे क्या है। वहां पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1C देख रहे हैं आप, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। तो सिंपल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। सेल्फ प्रैक्टिस 1C, आप ध्यान देंगे पूरी तरह से। मल्टीप्लाई, किसी भी दो, यहां पे जो क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ABCD, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 पार्ट मल्टीप्लाइड है। तो जैसा 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा उसी तरीके से 4 में होगा। तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे पास में वो है 25/4 इंटू -8/9 इंटू -3 9/11 इंटू 22/-35। अब ये क्वेश्चन मेरे पास में आ चुका है और मुझे इसको सॉल्व करना है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन। 25/4 इंटू -8/9 इंटू -3 होल 9/11 इंटू 22/-35। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। 25/4 इंटू -8/9 इंटू, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 11 3 जा 33, 33 प्लस 9 इज 42। तो ये हुआ -42/11 इंटू में 22/-35। अब आप देखिए यहां से एक माइनस, इस एक माइनस से तो कैंसिल हो गया, फिर भी हमारे पास नेट एक माइनस बच गया है। तो एक माइनस बच गया है तो हम उसका माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि एक माइनस हो तो माइनस हो जाता है, अगर 2 माइनस हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 हो तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, अगर 4 हो तो पहले 2 माइनस का प्लस, फिर 2 माइनस का प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो ये सब आप बेसिक्स छोटी क्लासेस में सीख चुके होंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे है, मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो बच्चों, तो आप एक काम करेंगे कि अगर ऊपर नीचे कोई कहीं कट सकता हो तो उसे काट देंगे, और अगर नहीं कटता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए ये 25 है, ये 35 है, ये ऊपर में है और ये नीचे में, बेसिक इनकी पोजीशन अलग अलग है, मगर ये ऊपर वाले पार्ट है और ये नीचे वाले पार्ट है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। इसको 5 से काटा तो 5 5 जा 25, इसको 7 से काटा तो 5 7 जा 35। अब 7 से 42 ये कट सकता है, तो 7 6 जा 42, यहाँ फिर कट गया। फिर अगर हम
6 को काटे तो 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। अब 3 से और कुछ कट सकता है नहीं, तो 4 2 जा 8 ये भी कैंसिल हो गया। 11 2 जा 22 ये भी कैंसिल हो गया। अब कैंसिल करने के बाद क्या मिला है, तो साइन का एक माइनस तो हमें मिल गया है। अब ऊपर के नंबर में क्या मिल रहा है, तो ये देखिए एक तो 5 मिल रहा है, फिर एक 2 मिल रहा है। माइनस को कंफ्यूज ना हो, ये माइनस यहाँ आ चुका है, यहाँ का माइनस यहाँ आ चुका है। 5 मिला है नंबर में, 2 मिला है, फिर 2 मिला है और फिर 2 मिला है, इंटू 2 इंटू 2। और नीचे में क्या मिल रहा है हमें, ये तो कट चुका है, यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ ये सब कट चुका है, ऑल कैंसिल, सिर्फ 3। तब देखिए आपका आंसर क्या बना, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, यानी कि 40/3 विद अ माइनस साइन। दिस इज योर आंसर। तो जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होता है, सिंपली। कोई इसमें बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मगर अगर कैंसिल हो सकता है यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है। अब आइए हम डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं कि हमें डिवाइड कैसे करना होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, ये सारा डिवीजन का क्वेश्चन है, केयरफुली आप देख लीजिए। दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि डिवाइड के लिए आपको कोई स्पेशल रूल नहीं अपनाना है, सिर्फ एक मेथड यूज कर लेना है। अगर हम डिवाइड का एक एग्जांपल खुद से लें आपके लिए, आप यहाँ ध्यान देंगे। अगर हमें डिवाइड करना है 5/4 डिवाइडेड बाय 8/7, तो याद रखिए हमें करना क्या होता है, 5/4 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए। आप डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए इनटू 7/8, यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए, ये यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। ये सब आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। अगर डिवाइड हो तो आपको क्या करना है, नंबर को इंटरचेंज कर देना है। किसको, जो डिवाइड के आगे पढ़ रहा हो, पीछे वाला नहीं, जो आगे पढ़ रहा हो। तो 8/7 7/8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कैंसिल तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। तो 7 5 जा 35, 8 4 जा 32। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दो नंबर्स हैं, सिंपल हैं। इनको आप डिवाइड को, जैसे यहाँ पे है आपको ये डिवाइड है 44/65 डिवाइडेड बाई 11/13, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई बना लीजिए और 11/13 को 13/11 लिख के आप अपना काम कीजिए। इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस पे आपको करना है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देना है। अब मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, 7 या 8 में से कोई एक क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को फोकस करते हैं। देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है -8/5 डिवाइडेड बाई 12। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि जो 12 है इसको आपको अपने मन से 12/1 बना देना है। 12 को, ये जो 12 है इसको 12/1 बना देना है, क्योंकि नीचे में 1 हमेशा ही होता है। 12/1 मल्टीप्लाइड विथ -5/6 देन डिवाइडेड बाय अगेन -2 है। इस -2 को भी हम -2, ये जो -2 है इसको -2/1 बना देंगे, यानी कि नीचे में हम 1 ले लेंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा कि चीज़ों को इंटरचेंज करने में आसानी हो जाएगा। ये नीचे जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। अगर हम 1 नहीं लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना था। तो आइए देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट पार्ट्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहला नंबर तो -8/5 एज इट इज रह जाएगा जो यहाँ आपको दिख रहा है, और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और ये जो 12/1 है ये 1/12 में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाइड विथ ये -5/6 हो गया, और ये जो डिवाइड है ये फिर मल्टीप्लाई में चेंज करके हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो ये 1/-2 मिल जाएगा। तो देख लीजिए डिवाइड का सिंपल प्रोसेस लगाकर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया गया है। अब आप अगर कुछ ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लीजिए, जैसे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यहाँ तो कुछ कैंसिल और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए अब ये सारा ही मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, हम लोग इसको मिस नहीं करेंगे।
तो एक माइनस तो यहाँ रह गया और आगे कोई माइनस नहीं है, तो एक माइनस होने पे आंसर हमारा माइनस में ही आता है। अब ऊपर में मिल रहा है 2 × 1 × 5 × 1 और नीचे में मिलने जा रहा है 5 × 3 × 6 × 2। तो अब ये 2 कैंसिल भी हो सकता है, 2 3 जा 6 से यहाँ कैंसिल, 2 3 जा 6 से लिए काट दिया, वैसे हम 2 को भी काट सकते थे। तो ऊपर में तो बच, और ये 5 भी 5 से कैंसिल हो गया है। अब हमें क्या मिलने जा रहा है, माइनस साइन के साथ 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमारा आंसर होने जा रहा है -1/18। तो होपफुली आप लोगों ने देख लिया है कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो क्या करते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो आप जरा इसको बढ़िया से फोकस करेंगे, इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो और क्वेश्चन आपको दिया जा चुका है, आप उन क्वेश्चंस को बनाएंगे। आपको वीडियो में भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिख लें और फिर उनको बनाएं। तो इसी तरह से मैं रेगुलर आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आता रहूँगा, आप उनको बनाएंगे और होमवर्क में बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।